अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत श्री हरिगिरी महाराज ने कहा, सरकार को जांच कर लेनी थी। संत आसाराम जी बापू के ऊपर आज षड्यंत्र हो रहा है। और हमारा मानना है कि ये नहीं कि शारीरिक या मानसिक जांचना खाली आसाराम को दिया गया, ये पहले भी ऐसे समाज में होता रहा है। ईसा मसीह थे, उनके साथ कोई कम हुआ? सच बहुत हुआ। इनसे कहीं 1000 गुना ज्यादा हुआ। मोहम्मद साहब के साथ कहीं कम हुआ? उनके लड़कों को तमाम लोगों ने मार डाला लोगों ने। इसी तरह से गुरु नानक के साथ कहीं कम हुआ? यहां जो भी समाज में आते हैं वो ये हम लोग को मानना है कि जन्म जन्मांत का प्रारब्ध होता है, उसको मनुष्य भोगता है। क्यों? कर्ता तो स्वयं पिता परमेश्वर है। कर्ता स्वयं भगवान को हम लोग मानते हैं। हमारा कहीं दुख सुख का कारण होता, फिर हम रामायण भागवत में विश्वास छोड़ दें कि सुनो भरत भाभी पर बिलक कहे मृणाथ हान लाभ जस जस विद्यात, फिर किस बात करा? इसलिए निश्चित है कि ये जन्म में तो मैं नहीं कर सकता हूं, मगर जन्मों जन्मांत का मेरे यहां मानना है। 35 जन्म 40 जन्म पता नहीं किस जन्म जन्मांत का वो लोग चेले होते हुए, शिष्य होते हुए, अपने होते हुए, क्योंकि मेरे यहाँ सब प्राय पाए जाते हैं कि प्राकृतिक अपना काम करने के लिए कभी भरत को सामने खड़ा कर दिया माँ के आगे, किसी बाली को खड़ा कर दिया गया, किसी और को खड़ा कर दिया गया, बाली को मारने के लिए सुग्रीव को यूज कर लिया गया। तो इस तरीके से धर्म में बराबर ऐसी व्यवस्थाएं थी, एक एक लोग यूज कर लेते हैं प्राकृतिक अपना काम करने के लिए, किसी को मापदंड में खड़ा कर सकती है। निश्चित किसी जन्म जन्मांत का होगा, क्या होगा नहीं होगा। बाकी हम लोगों का काम था, जिस दिन उनकी फर्स्ट दिन गिरफ्तारी हुआ था उस दिन मेरे तमाम बयान छपे हैं। मैंने कहा था सरकार जल्दीबाजी में जांच जरूर कर लेना था पहले, और जो लोग महाराज के कार्यकर्ता थे, कानून को जानने वाले थे, उनको जाकर जो यहाँ का कानून था उससे अरेस्ट स्टे लेना था, गिरफ्तारी के पहले उसको स्टे लेना था। मुकदमे ऐसा नहीं कि आसाराम के नामे अकेले चले हैं, लाखों महात्मा हुए, तमाम चलते हैं, चलते चलाते रहते हैं। मगर जो लोग उनके चिंतक थे, जो सलाहकार थे, हमें उन पे दुख है कि जो उनके अपने लोग थे। उन्हें परमात्मा सद्बुद्धि सद्विचार दे, सब ठीक हो जाएगा। जब गिरफ्तारी हुई बहुत कुछ किया गया, कई मंचों पर हम थे, मगर जब पावर आया, सत्ता आया, तो जोश नहीं दिखा, न कुछ विचार दिखा। उग्रवादियों पे मुकदमा वापिस हो सकता है, सरकार तमाम मुकदमे कायम कर सकती है। जो जगदीश सिंह था, लाखों करोड़ों का हत्यारे का उसका कारण था, उस व्यक्ति को निर्दोष कर दिया गया है सरकार। जो भी 250-200 आदमी थे, जगदीश चौहान उसका नाम था, खालिस्तान का राष्ट्रपति था। क्यों? वही तो था जगदीश सिंह चौहान। पहले पंजाब का होम मिनिस्टर था, उसको देश निकाला दिया गया था। उसके बाद जाकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र कायम किया, उसी ने तमाम संगठन कायम किया और हिंदू सिख का तमाम अभियान छेड़ा। तो उसको तो वाजपेयी जी के बड़े स्वागत से लेकर आए। और आज ये लोगों से सरकार चाहे तो मुकदमा वापस ले सकती है, पर ये अपने लोग हैं ना, अपने लोग जो अपने सत्ता में रहते हैं ना, तो उनका कुछ और मापदंड हो जाता है। आज जब सत्ता के बाहर रहते हैं, आपको यूज करना है, तो उसका कुछ और तरीके होते हैं। इसलिए जहां तक रहा कि मेरा तो स्पष्ट रूप से मानना है कि कहीं न कहीं षड्यंत्र किया गया है, और जो उनके लोग अपने हैं, जो दीक्षित हैं और लोग हैं, उन्हें सद्बुद्धि सद्विचार दें,
तो निश्चित सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस देश में कानून किसी कीमत पर बहुत तगड़ा है और लोगों के पास है व्यवस्थाएं कि जो उसको मामला को